स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग पढ़ रहे हैं समाज का आज ये लास्ट टॉपिक होगा और इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास समाज का देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग समास में इससे पहले क्या पढ़ा है? अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, ये दोनों को हमने देख लिया है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जितने भी आपके विभक्तियां हैं, है ना, कर्म को, करण, अधिकरण, ये अपादान, सप्रदान, संबंध, ये सभी, इसके साथ साथ न समास और आपका हमने क्या देखा अंत में कर्मधारय समास और द्विगु समास। इतने समास को इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। क्या पढ़ेंगे? बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? जिसका दोनों पद समान होता है, प्रधान होता है, वो द्वंद्व समास होता है, और जिसका दोनों पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। वो किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा। लेकिन द्वंद्व समास की बात करेंगे जिसके दोनों पद जो होंगे वो क्या होंगे? प्रधान होंगे। पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें विग्रह करने पर क्या? और या, दो शब्द, क्या क्या? और या, अथवा लगता है। अब यहाँ पर क्या है? ये द्वंद्व समास कहलाएगा। और इनके बीच का जो योजक चिन्ह लगाया जाता है, ये सबसे बड़ा इनका पहचान होता है। मतलब ये जब ये समस्त पद के रूप में आएंगे तो इनमें क्या योजक लगा होगा। इसी योजक चिन्ह को, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, इसको क्या करना होता है? इसको भी हटा देते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं और इसके उदाहरण को देखते हैं। पहला है नदी और नाले। नदी और नाले विग्रह है। इसका हम लोग जब समस्त पद बनाएंगे तो इसका क्या करेंगे? नदी नाले। तो मैंने आपको बताया कि आपको इसमें जो ये विभक्तियों के रूप में आएंगे, ये कौन कौन से आएंगे? और आएगा, या आएगा, या तो फिर अथवा आएगा। यही तीन आएंगे और इनको क्या कर देना है? हटा देना है समस्त पद बनाते हुए। या तो फिर हाइफन लगा हुआ है, इसी हाइफन को आपको, ये जो हाइफन है इसको योजक चिन्ह कहते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे? जब इसको समस्त पद से विग्रह करते समय किसी भी और, अथवा या को लगाना है। तो नदी और नाले हैं, समस्त पद हो गया। राजा और प्रजा को क्या करेंगे? राजा प्रजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा प्रजा हो जाएगा। पाप और पुण्य है तो क्या हो जाएगा? पाप पुण्य हो जाएगा। सुख दुख है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुख दुख हो जाएगा। नर और नारी है तो क्या हो जाएगा? नर नारी हो जाएगा। खरा या खोटा है तो क्या हो जाएगा? खरा खोटा हो जाएगा। तो आपको ये जो योजक चिन्ह लगाना है, ये आपको नहीं भूलना। यदि ये भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। राधा और कृष्णा है तो क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण हो जाएगा। ठंडा या गर्म है तो क्या हो जाएगा? ठंडा हाइफन गर्म, मतलब योजक चिन्ह है ये। गुड़ और दोष है तो क्या हो जाएगा? गुड़ दोष हो जाएगा। देश और विदेश है तो क्या हो जाएगा? देश विदेश हो जाएगा। ऊंच या नीच है तो क्या हो जाएगा? ऊंच, और योजक चिन्ह लगाने के बाद लिखेंगे नीच। छल और कपट है तो क्या हो जाएगा? छल कपट हो जाएगा। आगे और पीछे है तो क्या होगा? आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अपना और पराया है तो यहाँ पर इस और को हटा देंगे, यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, अपना योजक चिन्ह पराया हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मैंने बताया जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और साथ ही साथ ये किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में कुछ अंतर होते हैं, उसको हम अभी स्पष्ट कर देंगे। ठीक है। और अंत में पिछले वाले क्लास में एक कमेंट आया कि सर समास और संधि में क्या अंतर है, तो उसको भी स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बहुब्रीहि समास में जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद जब मिल जाते हैं तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करेंगे? संकेत करते हैं। उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि नीलकंठ, क्या कहा गया? नीलकंठ। जब नीलकंठ कहा गया
तो मतलब क्या, नीला है कंठ जिसका, मतलब क्या इसका होगा, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ, तो इसका मतलब ये किसका कंठ है, शिव जी का है, किसका है, शिव जी का है। तो ये तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पर देखिए ना तो नील इसका क्या है प्रधान पद है, ना ही कंठ प्रधान पद है, दोनों के दोनों प्रधान पद नहीं है। और ये जब मिलते हैं तो ये किसी तीसरे की ओर, किसकी ओर, शिव जी की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये आपका बहुब्रीहि समास है। स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं और इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, और इन उदाहरणों को आपको एकदम अच्छे से रट लेना है। लंबोदर, लंबोदर ये आपका क्या है, समस्त पद, और ये आपका क्या है, विग्रह। ठीक है, सबसे पहले है लंबोदर, मतलब लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, तो लंबा है उदर जिसका कौन, गणेश भगवान जी को कहा जाता है लंबोदर। तो ये आपको देखिए गणेश भगवान जी की ओर इशारा कर रहा है, ये विग्रह आपने किया तो लंबा है उदर जिसका। उसी तरह से दशानन, मतलब 10 है आनन जिसके, मतलब 10 मुख वाला कौन है, रावण है। 10 है आनन जिसके, दशानन, तो दशानन आएगा तो दशानन कौन सा समास हो जाएगा, दशानन बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीसरे की ओर मतलब रावण की ओर, ना तो 10 की ओर ना तो आनन की ओर इशारा करेगा, बल्कि दशानन का जब विग्रह करेंगे 10 है आनन जिसके, ये किसकी ओर इशारा करेगा, किसकी ओर संकेत करेगा, रावण की तरफ। चक्रपाणि, चक्रपाणि का मतलब चक्र है पाड़ी में जिसके, वो है विष्णु भगवान। महावीर, महान वीर है जो, महान वीर है जो, ये कौन है, हनुमान जी हैं। उसी तरह से चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, क्या, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो ये कौन हो जाएगा, विष्णु भगवान हो जाएंगे, उनके 4 भुजाएं हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री का मतलब मंत्रियों में प्रधान है जो, मतलब क्या, प्रधानमंत्री है ना, तो ये भी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। पंकज, पंख में है, पंख में पैदा है जो, मतलब कमल, पंख में पैदा है जो, वो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। अनहोनी, न होने वाली घटना, अनहोनी मतलब न होने वाली घटना, मतलब कोई विशेष घटना है ना, किसी विशेष घटना की ओर ये आपको इशारा करेगा। गिरिधर, गिरिधर का मतलब होता है गिरी को धारण करने वाला, या तो गिरी को धारण करने वाला है जो, तो ये कौन है, वो है कृष्ण भगवान है, कृष्ण जी हैं। पीतांबर का मतलब पीत है अंबर जिसका, ये भी कृष्ण जी हो गए। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा में कौन विचरण करता है, राक्षस लोग करते हैं। चौलड़ी मतलब 4 हैं लड़कियां जिसमें, तो वो होता है माला होता है, 4 हैं लड़ियां जिसमें, उसे क्या कहते हैं, माला कहते हैं। चौलड़ी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो चौलड़ी का मतलब होता है 4 हैं लड़ियां जिसमें। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, मतलब भगवान शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, वो कौन है, भगवान शिव हो गए। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प, विष को धारण करने वाला कौन है, सर्प है, ये हो गया। मृगेंद्र हो गया, मृगों का इंद्र मतलब सिंह, मृगों का इंद्र किसे कहा जाता है, वो सिंह को कहा जाता है। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, वो है कृष्ण भगवान। उसी तरह से मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन, शंकर जी हो गए। तो ये हो गए आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। बहुत सारे परीक्षाओं में इसी को लेकर विवाद होता है, और कभी कभी तो आयोग को भी अपने प्रश्नों पर क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है, तो वहाँ पर 1-1 नंबर का प्रश्न रहता है, तो सबको लगभग दे ही दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो देखिए, इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना जरूरी होता है। किस पर, विग्रह पर ध्यान देना जरूरी होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। मतलब हमने आपको बताया कि जो कर्मधारय समास होता है उसमें एक पद उपमेय होगा या एक पद उपमान होगा। उपमेय उपमान होता है, उसमें से कोई एक पद उपमेय होगा और एक पद क्या होगा, उपमान होगा। उसी तरह से या तो फिर उपमेय उपमान नहीं है तो एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा। तो वहां से आप देख सकते हैं कि वो कर्मधारय समास, जैसे नील गगन में आप देखिए तो नील जो है वो विशेषण है और गगन जो है विशेष्य है।
उसी तरह से चरण कमल में चरण आपका उपमेय है और कमल जो है वो उपमान है ना। लेकिन ये जो दोनों उदाहरण बनेंगे वो किसके बनेंगे, कर्मधारय समास के बनेंगे। उसी तरह से बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, मतलब वो किसी संज्ञा के विशेषण वहाँ पे साथ में रहेगा। यहाँ पर किसका विशेषण था, विशेष से और विशेषण था, यहाँ पे संज्ञा के विशेषण का काम करता है। जो समस्त पद ही जो होगा वही है ना, बहुब्रीहि समास में जो समस्त पद बनेगा वो। ध्यान से देखिए, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, मतलब कौन, श्री कृष्ण, इसी का तो विशेषण बना। यहाँ पे चक्र को धारण करता है जो। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये तो कर्मधारय समास हो गया। नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास हो गया। लेकिन नीला है कंठ जिसका, मतलब किसको कहा जा रहा है, शिव जी को कहा जा रहा है। नीला है कंठ जिसका, ये शिव जी को कहा जा रहा है, तो मतलब बहुब्रीहि समास हो गया। उसी तरह से लंबोदर को, लंबोदर मतलब मोटे पेट वाला। जब मोटे पेट वाला सिंपल सा कहेंगे तो वो आपका कर्मधारय समास बनेगा। लेकिन आप कहेंगे लंबोदर का, तो लंबा है उधर जिसका, मतलब आप गणेश जी को कह रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपका बन जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें अंतर होता है, इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष से होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें समस्त पद विशेषण का ही काम करता है, क्योंकि किसी संज्ञा के लिए आया होता है ना। जैसे हमने कहा लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ये जो समस्त पद है, लंबा है उधर जिसका, इसमें लंबोदर ये किसके लिए कहा गया था, किसके लिए, गणेश जी के लिए। तो गणेश जी ये आपके संज्ञा हो गए, और इसके लिए लंबोदर का यूज हुआ था, तो वो आपका विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर जो समस्त पद ही होता है वो आपका, यहाँ पे लंबा है उधर जिसका, ये पूरा का पूरा विशेषण का काम करता है, और ये आता है गणेश जी के लिए। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है, और यहाँ पे समस्त पद जो होता है वो विशेषण होता है। जैसे अब इसको ध्यान से समझिए, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ये हो गया द्विगु समास। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह मतलब क्या हो गया, द्विगु समास। लेकिन चतुर्भुज जब आप कहेंगे चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, मतलब क्या, विष्णु भगवान का कहा जा रहा है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद आप पंचवटी को ध्यान से देखिए, पंचवटी पांच वटों का समाहार, पांच वटों का समूह, तो ये आपका हो गया द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे पांच आया है, वटों की बात कर रहा है। लेकिन जब पंचवटी कहा जाए, मतलब पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थान है ना, एक निश्चित स्थल पांच वटों से घिरा हुआ, तो उसको कहा जाता है, मतलब दंडकारण्य में जो होता है स्थित स्थान, जहाँ पर वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, उसको कहा जाता है पंचवटी। तो वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। तो यही सिंपल सा अंतर है। एक होता है दशानन, दशानन को जब आप कहेंगे 10 आननों का समूह, तब ये आपका द्विगु समास होगा। लेकिन जब आप कहेंगे 10 आनन है जिसके, मतलब ये किसको कहा जा रहा है, रावण को कहा जा रहा है, और वैसे में ये आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद द्विगु और कर्मधारय में अंतर समझते हैं। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, और जो दूसरे पद की गिनती बताता है ना, जो दूसरा पद उसकी गिनती बताता है। जबकि जो कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं हो सकता, और वहीं पर द्विगु का जो पहला पद होता है वो विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, और जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है ना। अब इसको उदाहरण के माध्यम समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह मतलब ये आपका द्विगु समास हो गया। नवरत्नों का समूह मतलब पहला जो शब्द है नव, वो आपका क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा जो पद है रत्न, इसकी वो गिनती बता रहा है कि वो जो रत्न है वो 9 है, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। उसी तरह से चतुर्वर्ण है, चार वर्णों का समूह, जो ये वर्ण है ये 4 हैं, वर्णों की संख्या बता रहा है, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। ठीक है, जबकि आपको पता है कि कर्मधारय समास होता तो उसमें एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं बताता है। जैसे पुरुषोत्तम में, पुरुषों में है जो उत्तम, क्या है, पुरुषों में है जो है उत्तम, मतलब ये कर्मधारय हो गया, पुरुषों में जो है उत्तम, इसमें कहीं संख्या की बात हुई ही नहीं। उसी तरह से आपका हो गया रक्तोत्पल हो गया, रक्तोत्पल का मतलब होता है रक्त है जो उत्पल, ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया, सिंपल सा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग क्या देखेंगे कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। पिछली क्लास में आप लोगों ने पूछा था तो उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया है। तो संधि और समास में एक सिंपल सा अंतर होता है, उसको समझते हैं। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थ की दृष्टि से मतलब दोनों का अर्थ मेल ही होता है। क्या होता है? मेल करना होता है, मेल ही होता है। दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं जो कि हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, संधि वर्णों का मेल होता है। संधि किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है, लेकिन समास में शब्दों को जोड़ा जाता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। जब आप संधि में वर्णों को जोड़ रहे थे, उनका मेल कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो आपका शब्द दिया रहा होगा वो भी चेंज हो जाता था, वो भी बदल जाता था। लेकिन समास में ऐसा कहीं भी नहीं होता, उसमें शब्दों में कोई बदलाव नहीं होना है। समास में बहुत से पदों के बीच कारक चिन्हों का मतलब समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। समास में अभी अभी आपने देखा कि जो आपका समुच्चय बोधक होता है या फिर जो कारक विभक्तियां होती है वो उनका लोप हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखिए, एक बात समझिए कि यहाँ पर है विद्या धन आलय। इसका मतलब क्या? विद्यालय। विद्या धन आलय आपने किया, विद्यालय यहाँ पर आपने आ धन आ को जोड़ा है तो ये आ बना हुआ है। ठीक है, ये आपका संधि हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने कहा राजा का पुत्र, तो यहाँ पे देखिए इस का को हमको गायब करना पड़ेगा और राजपुत्र। यहाँ विद्यालय में आपका कुछ भी लोप नहीं हुआ बल्कि जुड़ा। यहाँ पर राजा का पुत्र में से का जो है वो गायब हो गया और ये बन गया राजपुत्र बन गया। उसी तरह से जो समास होता है उसको, ये आपका समास हो गया, ये आपका संधि हो गया। संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं और समास के पद को अलग करने को समास विग्रह। ठीक है, तो ये सारे जो हैं संधि और समास में अंतर है। सिंपल सा साधारण सा अंतर था। ठीक है, तो आज आपका ये जो समास टॉपिक था ये यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो है व्याकरण पढ़ेंगे और वहाँ पर जो होगा देखेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए। चैनल पे पहली बार हो तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।